हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V और करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हमने एक साइन्यूसॉइडल सिग्नल इनपुट दिया इसको, जो कि है Vt इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा t प्लस फाई। इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Vm एंगल फाई, और इसको हमने सिंपली डिनोट कर दिया किससे, V के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये पोलर फॉर्म में है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। ठीक है, अब जो करंट फ्लो करता है किसी रजिस्टर के अलोंग, वो हमें क्या पता है, I होता है V बाय R। तो आई टी इक्वल्स टू V क्या है यहाँ पे, Vm साइन ओमेगा t प्लस फाई अपॉन में R। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आई टी, यानी कि आई टी जो निकल के आया है वो है। ठीक है, अब अगर हम इसको फेजर फॉर्म में देखें तो यहाँ पे आई टी जो है आई हो जाएगा और वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हमने वी लिया है वी बाय आर। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास वी टी था वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और आई टी आया है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन में आर। तो हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में क्या है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, इन फेज होगा। तो अगर इसका हम फेजर डायग्राम देखते हैं जो कि किसके लिए है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए है, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों क्या हैं, इन फेज हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है, जो हमारे पास इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है, Z इक्वल्स टू V बाय R। ठीक है, हमें पता है इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू V बाय I होता है हमारे पास। I यहाँ से क्या है, V बाय R। तो I की वैल्यू जब हमने यहाँ डाली V बाय R, तो V से V कैंसिल हो गया, इम्पीडेंस आ गया R के बराबर, यानी कि रेजिस्टेंस के बराबर। तो हमें क्या पता लग गया कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो हमारे पास इम्पीडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो ये था हमारे पास फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर इंडक्टर्स। तो अब हम देखते हैं फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर इंडक्टर्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट कंसीडर करेंगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, जिसमें हमारे पास खाली एक इंडक्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इस इंडक्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई टी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसको पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं आई एम एंगल फाइव, और इसको हमने लेट कर लिया आई। ठीक है, अब जो वोल्टेज होती है अक्रॉस द इंडक्टर वो क्या होती है हमारे पास, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल यहाँ पे इंडक्टेंस होती है, एल डी बाई डी टी ऑफ आई। आई क्या है हमारे पास, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ से वी एल टी क्या आएगा, एल ओमेगा। यहाँ से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोज ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू आई एम। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे पास एल ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री इंटू आई एम। अब ये कहाँ से आया हमारे पास, जो हम कोस थीटा होता है वो बराबर होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के। तो ये इस फॉर्मूले से आया है यहाँ पे, इसको हमने साइन 90 प्लस थीटा, कोस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिखा है। ठीक है, अब एल ओमेगा यहाँ से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसमें कन्वर्ट कर दिया।
ई रेस टू द पावर जे पाई बाई 2 और यहाँ से इतने को हमने कर दिया ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू आई एम को पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब ई रेस टू दी पावर जे पाई बाई 2 होता है हमारे पास जे के बराबर, तो जे ओमेगा एल इंटू आई आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम। हमारे पास आई थी ये इक्वेशन, ठीक है, ये है वोल्टेज और ये है हमारे पास करंट। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, ठीक है। और वो किसके लिए है? वोल्टेज के लिए, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेजर डायग्राम में देखेंगे तो ये वोल्टेज है, ये करंट है और ये इसको यहाँ से लीड कर रहा है कितने एंगल से? 90 डिग्री के एंगल से, ठीक है। अब हमें पता है इम्पिडेंस होता है V बाई आई। यहाँ पे हमारे पास V क्या निकल के आया है? J ओमेगा L इंटू आई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, I से I कैंसिल हो गया, यानी कि J आ गया, Z आ गया हमारे पास J ओमेगा L के बराबर। यानी कि जो इम्पिडेंस होती है इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट वो हमारे पास क्या होती है? J ओमेगा L, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसके लिए हम एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कंसीडर करते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। इनिशियली हम क्या है, इसको एक साइन्यूसॉइडल इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है Vt इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसको पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं Vm एंगल फाइव, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? V से, ठीक है। अब हमें पता है जो करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर से उसकी वैल्यू क्या होती है? C dV बाई डी टी। अब V क्या है हमारे पास? Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दी वैल्यू, तो C d बाई डी टी Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू Vm, ठीक है, यानी कि आई सी टी सी ओमेगा। अब पहले भी हमने बात की थी कि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री इंटू Vm। इसको हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई सी टी इक्वल्स टू सी ओमेगा ई रेस टू दी पावर जे पाई बाई 2 इंटू Vm एंगल फाइव, ठीक है। यहाँ पे ई रेस टू दी पावर जे पाई बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? J, तो ये हो गया J ओमेगा C और Vm एंगल फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? V, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमें पता क्या लग रहा है कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? करंट के लिए 90 प्लस समथिंग है, तो हमें पता है क्या कि करंट जो है वो यहाँ पे लीड कर रहा होगा वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो करंट यहाँ पे वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फेजर डायग्राम इसका। अब यहाँ से देखते हैं हम इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस होता है V बाई आई, ठीक है। और I की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है? J ओमेगा C इंटू वी, तो J ओमेगा C इंटू वी, V से V कैंसिल, ठीक है। Z आ गया 1 अपॉन में J ओमेगा C। तो हम कह सकते हैं जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वो क्या होती है? 1 अपॉन में J ओमेगा C। अब ये जो हमारे पास ये जो फेज डायग्राम आ रहा है, इनका जो हमारे पास फेजर डायग्राम आ रहा है, अगर हमें इसको याद करना है कि फेजर रिलेशनशिप क्या होगा, तो हम एक सिंपल वर्ड है हमारे पास सिविल, इससे हम इजीली याद कर सकते हैं कि फेजर डायग्राम इनका क्या होने वाला है। अगर हम पहले 3 वर्ड्स देखें इसके, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स देखते हैं इस वर्ड के, तो है CIV। C यहाँ पे क्या है? कैपेसिटर। तो ये क्या कहता है? कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो लीड करेगा वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो क्या है? VIL। तो इससे हमें क्या पता लगेगा? जो इंडक्टर है उसमें वोल्टेज लीड करेगा करंट को बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका फेजर रिलेशनशिप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने फेजर रिलेशनशिप देखा फॉर इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने जितना भी डिस्कस करा है, अगर आप वो सेम एग्जाम में लिख के आते हो
तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।